Students, today we are going to learn about the evidence for particles of matter class 9 from the lesson matter in our surrounding. ठीक है, there are three topics या evidence to show that particles is made up of matter is made up of the particles. First of all, dissolving of solid in a liquid. तो हमारा जो है कि पहला एविडेंस जो है ये दिखाता है कि मैटर जो है कि पार्टिकल्स का बना हुआ है वो है डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें क्या करेंगे कि हमको सॉलिड लेना है। हम सॉलिड में क्या ले सकते हैं, जैसे शुगर भी ले सकते हैं, ठीक है, शुगर प्लस वाटर। लेकिन हम शुगर प्लस वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम शुगर प्लस वाटर लेंगे तो हमको जो है कि वो दिखाई नहीं देगा कि कैसे वो डिसॉल्व हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, सॉलिड में हम लोग जो है कि पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर ले लेते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट, ये जो है कि पर्पल कलर का होता है और वाटर में जब स्प्रेड होगा तो पर्पल कलर हमको दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग जो है सॉलिड KMnO4 ले रहे हैं। दूसरा जो है कि आपका कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है, जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं इसके पार्टिकल्स ब्लू कलर बिखेरते हैं तो हम लोग को जो है कि पता चल जाता है। तो दोनों में से हम कोई ले सकते हैं। अगर KMnO4 लेंगे तो पर्पल कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन, और अगर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट लेंगे तो आपका जो है कि ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक KMnO4 का जो है कि हम लोग क्रिस्टल ले रहे हैं, ठीक है, टुकड़ा ले रहे हैं, और इसको जो है कि हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए पार्टिकल्स के टर्म में भी देख लीजिए, जो आपका वैकेंट सर्कल टाइप पे है ये जो है कि वाटर का पार्टिकल है, ये आपका वाटर का पार्टिकल्स हो गया, और जो डार्क सर्कल में है ये जो है कि आपका KMnO4 का पार्टिकल्स यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स हो गया। ये पार्टिकल्स के तौर पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ये आपका वाटर है और नीचे में आपका पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है। तो जब थोड़ा देर तक जब हम इसको छोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो कलर है पर्पल कलर जो है, ये इसका जो पर्पल कलर है, ठीक है, ये जो है आपका स्प्रेड होने लगता है, और यहाँ पर जो है कि ये कलरलेस रहता है, ये आपका यहाँ कलरलेस है, लेकिन यहाँ पर जो है कि पर्पल कलर हो जाता है, और थोड़ा देर में हम देखेंगे कि ये पूरा सॉल्यूशन आपका जो है कि पूरा जो है कि पर्पल कलर का हो जाता है जब KMnO4 पूरी तरह से उसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पर अगर हम पार्टिकल्स के तौर पे देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है कि ये पार्टिकल्स जो है कि स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और उसके बाद में ये पूरा स्प्रेडेड आउट हो जा रहा है। वाटर का पार्टिकल्स मिक्स हो रहा है आपका KMnO4 के पार्टिकल्स के साथ। यहाँ पर आपका जो है कि KMnO4 का पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, और यहाँ देखिए वाटर का पार्टिकल्स है, ये आपका वाटर पार्टिकल्स है, और यहाँ पर जो है कि आपका KMnO4 का पार्टिकल्स है। ये पूरी तरह से जो है कि आपका आपस में जो है कि मिंगल हो गया, तो ये दिखाता है। इसको हम लोग जो है कि डिफ्यूजन भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस ऑफ द पार्टिकल्स ओवर द अदर इज नोन एज डिफ्यूजन। इसको जो है कि हम लोग और क्लियरली जो है कि आगे पढ़ेंगे। डिफ्यूजन माने एक सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स होता है जब दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होता है या स्प्रेड आउट हो जाता है वहीं पे, तो उसको हम लोग जो है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है कि कॉपर सल्फेट का अगर क्रिस्टल लेते हैं तो ये पर्पल के जगह जो है कि आपका क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है, और अगर शुगर लेते हैं तो कलरलेस ही हो जाता है। तो ये एक एविडेंस ये दिखाता है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज that matter are made up of, easily लीजिए, matter is made up of very teeny particles, ठीक है। तो ये आपका एक एविडेंस हो गया। अब हम लोग जो है कि दूसरा एविडेंस जो है देखेंगे। Students, now we are going to see the second topic of evidence for the particles of matter, and that is mixing of two gases.
तो इसमें जो है कि हम लोग दो गैसेस लेंगे, एक तो एयर है जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये आपका कलरलेस होता है इसलिए हम लोग जो है कि देख नहीं पा रहे हैं, इसमें देख नहीं पाएंगे अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे तो। उसके बाद में नीचे वाले जार में जो है, ठीक है, इसमें ब्रोमीन गैस लेंगे जो कि रेड ब्राउन कलर का होगा। तो उसके बाद में यहाँ लीड से हम जो है कि दोनों को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। जब हम इस लीड को रिमूव करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों जो है कि पार्टिकल्स आपस में जो है कि मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है, और ये पूरा जो है दोनों जार जो है कि रेड ब्राउन कलर का हो जा रहा है। तो हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें पार्टिकल्स है वो जो है कि यहाँ पर जाकर जब हम लीड बाहर निकाल रहे हैं तो इसके साथ जाकर मिक्स हो जा रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है, और ये पूरी तरह से जो है कि रेड ब्राउन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें टर्म हम लोग जो है कि मिक्सिंग या फिर डिफ्यूजन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है कि मिक्स क्या को कर रहे हैं, टू गैसेस को कर रहे हैं, ठीक है, टू गैसेस को कर रहे हैं। एक तो आपका एयर है, ठीक है, जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एम्प्टी भी है, ठीक है, और ये कलरलेस भी है, इसीलिए आपको लग रहा है कि एम्प्टी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि हमने ब्रोमीन गैस लिया है, ठीक है, ब्रोमीन गैस लिया है जो कि आपका रेड ब्राउन कलर का है, और हम लोग जो है कि इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ये मिक्स हो जा रहा है। तो क्यों मिक्स हो रहा है, इसीलिए कि इसमें जो है कि स्मॉल पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स हैं, इसीलिए जो है कि स्प्रेड आउट एंड मिक्स आउट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का, दो कंक्लूजन हम लोग को देता है। पहला कि मैटर जो है कि बहुत टीनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, और दूसरा कि पार्टिकल्स जो है कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। कैसे पता चल रहा है कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम इस लीड को रिमूव कर रहे हैं, देखिए पार्टिकल्स तुरंत यहाँ से यहाँ जो है कि क्या हो जा रहा है, मूव करने लग रहा है। अगर हम जैसे कि मान लीजिए कि जो अगरबत्ती होता है, अगर हम अगरबत्ती को दिखाते हैं तो देखते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, और हम लोग को जो है कि सुगंध आने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग या डिफ्यूजन का जो है कि एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये जो है कि आपका क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा जो एविडेंस है ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we are going to the third part of evidence for particles of matter, या to show that particles of the matter consist of particles, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि लिक्विड लेते हैं, लिक्विड केस में हम लोग वाटर लेते हैं, और इसमें एक सॉलिड लेते हैं, वो पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आपने बायो में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल पार्ट होता है ऐसे, इसमें मेल पार्ट में आपका इस प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे जो है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। ये आपका फिलामेंट है, ठीक है, और ये आपका एंथर है, और इस एंथर में छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। उड़हुल का फूल या चाइना रोज में आप देख सकते हैं, ठीक है, पीला पीला येलो कलर का होता है, छोटा छोटा। तो क्या करेंगे, हम इसमें से प्लग करके इसको एक बैटरी डिश में रख देंगे। उसके बाद में एक बॉल लेंगे, ठीक है, कटोरा लेंगे, और उसमें जो है कि इसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद क्या करेंगे कि उसको बिना हिला डुले एक जगह पर रख देंगे, वो हिलना नहीं चाहिए। अब क्या होगा कि हम लोग को पता है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को राइज करेंगे तो जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये धीरे धीरे जो है कि क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। उसी समय क्या करना है कि ये पोलन ग्रेन्स जो है, जो कि बहुत ही टीनी होते हैं और बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही टीनी भी होते हैं और लाइट होते हैं। लाइट का मतलब एकदम हल्का, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पोलन ग्रेन का यूज कर रहे हैं। जब हम इसको उठा के इस पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि थोड़ा देर में हम देखेंगे कि इसमें जो है कि आपका जो पोलन ग्रेन है वो इस प्रकार से आपका मूवमेंट बना रहा है, ठीक है, जिगजैग मोशन। ये जो मोशन कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है, जिगजैग मोशन में मूव करने लग गया, तो पोलन ग्रेन हमने इसमें डाला है। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्यों ये मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ वाटर का जो पार्टिकल्स है ये चूंकि मोशन में इसको हीट कर रहा है,
और जब हीट कर रहा है तो ये पोलन ग्रेन भी जो है कि इधर उधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग को, चूंकि पार्टिकल्स है, इसका भी पार्टिकल है, ये थोड़ा सा हमने इसलिए बड़ा पार्टिकल्स डाला है, वाटर का बहुत स्मॉल है, लेकिन ये हीट कर रहा है पार्टिकल्स, तो ये पोलन ग्रेन को भी क्या कर दे रहा है, मूव कर दे रहा है। तो ये लिक्विड में हमने जो है कि एविडेंस दिखाया आपको पार्टिकल्स में। ऐसे हम लोग गैसेस में भी देख सकते हैं, गैसेस में भी जो है कि आपका एविडेंस फॉर पार्टिकल्स ऑफ मैटर देख सकते हैं, जिगजैग मोशन देख सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि सनलाइट जो हमारा विंडो है, ठीक है, तो विंडो में से जब सनलाइट वगैरह जो है कि अगर कहीं होल है तो आता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इधर उधर जो है आपका आते जाते रहता है। ठीक है, तो वो जो है कि आपका कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर के पार्टिकल्स के द्वारा हीट हो रहे हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये एयर का पार्टिकल्स हीट कर रहा है। किसको हीट कर रहा है? तो डस्ट पार्टिकल्स को हीट कर रहा है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? आपका हीट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट दिखाई देता है। तो ये आपका गैसेस में जो है कि आपका हो गया। अब देखिए, जो जिगजैग मोशन है, स्मॉल पार्टिकल्स जब हम लोग इसको सस्पेंड करते हैं या डालते हैं लिक्विड में या गैसेस में, तो इसको हम लोग जो है कि ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउनियन मोशन चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी होता है। टेम्परेचर हाई होगा तो जो लिक्विड या गैसेस का जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा रैपिडली जो है कि मूव करेंगे, तो ज्यादा आपको जो है कि मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ये एक्सिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड या फिर गैसेस में रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड आउट किया था। ये जो है आपको किसने फाइंड आउट किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किस ईयर में? आपका 1827 में फाइंड आउट किया था। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जानते हैं, जिगजैग मोशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि जो मैटर होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के जो है कि बने हुए रहते हैं, और उसके बाद में ये पार्टिकल्स जो है कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। स्मॉल है इसलिए हीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको वो मूवमेंट करवा रहा है। दूसरी बात है कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग जो है कि मूवमेंट ही इसका देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो है कि क्या दिखाई दे रहा है? मूवमेंट, जो कि जिगजैग है। तो हम लोग का जो है ये एविडेंस जो है कि आपका कंप्लीट हुआ। तीन तो जो है कि एविडेंस हमने जो है कि पढ़ा। ये अभी फिलहाल ये जो मूवमेंट वाला है, जो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर का हो गया, फिर आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया जिसमें हमने ब्रोमीन जो कि रेड ब्राउन कलर और एयर के बारे में पढ़ा, और फिर जो पहला वाला फिर हम लोगों ने जो है कि पढ़ा जिसमें हम लोग सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है कि इस वीडियो को देखें और उसके बाद में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम लोगों को पता चले कि वीडियो कैसा बन रहा है, कैसा स्टूडेंट को जो है कि चाहिए। ओके, थैंक यू।